हेलो गाइस, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये 10 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट्स होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रणजीत सिंह जिस मिसल के नेता थे वो कौन थे? तो ये थे फ्रेंड्स शुकर चकिया के। अब बढ़ते हैं, तुलसीदास ने रामचरितमानस के डैश के शासनकाल के दौरान लिखा था। तो ये किसने लिखा था? तुलसीदास जिसके शासनकाल में रहते थे ये थे अकबर। रामचरितमानस की बात कर लें तो रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। जो सबसे बड़ा कांड आता है, सबसे बड़ा कांड ये है फ्रेंड्स लंका कांड। लंका कांड ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला सवाल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसका आकार सबसे बड़ा है? तो इसमें इन ऑप्शनों की बात करें तो पांडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन और दीव और चंडीगढ़। तो इन चारों में जो सबसे बड़ा है ये पांडुचेरी है। अगर खाली इंडिया की बात कर लें तो इंडिया के जो क्षेत्रफल के आधार से बात कर लेते हैं तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो है राजस्थान है। राजस्थान, उसके बारे में उसके बाद आता है महाराष्ट्र और तीसरे पे आता है मध्य प्रदेश और चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। यदि जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के मामले में सबसे पहले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 24 करोड़। 24 करोड़ है। बढ़ते हैं, हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है फोल्ड माउंटेन, बलित पर्वत है। फोल्ड माउंटेन क्या है? फोल्ड पर्वत ये आज भी क्या है? हिमालय क्या है? ऊपर की ओर उठता चला जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ए आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। ब्लैक पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं जापान में। और ज्वालामुखी पर्वत ये कहाँ है? तो इंडिया में एक जगह है, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये एक क्या है? एक शांत ज्वालामुखी है और एक है जागृत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी ही एक ही बात है। तो ये है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप एकमात्र ऐसी ज्वालामुखी है जो जागृत ज्वालामुखी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए दिया जाता है। तो शांति पुरस्कार भटनागर किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शक युग की शुरुआत कब करी है? तो ये करी 78 ईस्वी पूर्व में। क्या फ्रेंड्स, यहाँ BC दे रखा है तो यहाँ है 78 AD में। इसका सही ऑप्शन क्या बनेगा? बी इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। भारत का पहला फील्ड मार्शल था। तो ये है ऑप्शन में ए वैद्या, KM करियप्पा, सुंदर जी या SHFG या फिर मनेकशा। तो इसका सही आंसर है डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पद्मा के नाम से। देखो, एक इधर से क्या आती है? ये आती है गंगा जी। वो गंगा की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? 2525 किलोमीटर। और इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, इस ब्रह्मपुत्र नदी पे ही क्या है? माजुली द्वीप स्थित है। यहाँ जो है, यहाँ क्या है? ये बंगाल की खाड़ी में एंटर कर जाती है और यहाँ एक विशाल सुंदरबन का डेल्टा बना देते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा है। सुंदरबन का डेल्टा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सरस्वती सम्मान प्रतिवर्ष उत्कृष्ट योगदान डैश के लिए दिया जाता है। तो ये सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में आता है? तो साहित्य के क्षेत्र में आता है। तो इसका ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स 6 महीने के अंदर। बढ़ते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है ये होता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा जो निर्वाचित चुना जाता है उसको राज्यसभा का अध्यक्ष मान लिया जाता है। तो ए सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। परमाणु विखंडन किसके प्रभाव से होता है? तो ये फ्रेंड्स होता है न्यूट्रॉन के प्रभाव से। किसके प्रभाव से? न्यूट्रॉन के प्रभाव से। ये किस पे आधारित है? तो ये है परमाणु सिद्धांत के आधार पर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लोहागढ़ का किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था फ्रेंड्स, ये लोहागढ़ का जो किला है ये सवाई जयसिंह ने बनवाया था। तो बंदा बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, रणजीत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? डी आंसर इसका बन जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी? तो पहले ऑप्शन पर है वारेन हेस्टिंग्स, दूसरे पर सर विलियम जोन्स। तो इसका सही इज द करेक्ट ऑप्शन बी बन जाएगा। सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी थी। निम्नलिखित में से किसने मुसलमानों को अपने साम्राज्य में इस्लामी विश्वास का प्रसार करने की अनुमति दी? तो ये दक्षिण भारत के ये जितने भी हैं ये राजा, ये वंश हैं। क्या है? वंश। ये जो है फ्रेंड्स इंडिया के अंदर जो नीचे वाला पार्ट होता है दक्षिण इंडिया के ये जो है सिगरे क्या है? एक महान प्रतापी राजवंश है। प्लास, प्रतिहार, सेना, राष्ट्रकूट। तो इसका जो सही आंसर है डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। जब अन्य जानवरों से निकाले गए एंटीबायोटिक आपके शरीर में इंजेक्ट किए जाते हैं, आप किस तरह की प्रतिरक्षा हासिल करते हैं? सबसे पहली बात, कृत्रिम रूप से सक्रिय प्रतिरक्षा हासिल करेंगे? नहीं। कृत्रिम रूप से निष्क्रिय प्रतिरक्षा हासिल करेंगे? नहीं। स्वाभाविक रूप से सक्रिय प्रतिरक्षा हासिल करेंगे? नहीं। तो स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय अधिकरण हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सहायदास का सर्वोच्च शिखर है? तो ये है अन्नाईमुड़ी, दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर की। तो इसका ए इज द करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। बढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की कोयले की पट्टी डैश अवधि के दौरान विकसित हुई है? तो ये हुई है कोयले से। किससे हुई है फ्रेंड्स? कोयले से। तो इस सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश और झारखंड और छत्तीसगढ़। इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कोयला होता है फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रसिद्ध ग्लेशियर नुब्रा घाटी में स्थित है? तो ये क्या है? नुब्रा घाटी में क्या स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के अंदर। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कांग्रेस ने 1 करोड़ रुपए के स्वराज कोष को बढ़ाने का डैश के लिए किया गया? तो ये क्या गया था फ्रेंड्स? बाल गंगाधर तिलक का जो स्मारक बनाने में कितने 1 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च हुई है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही इससे अगली वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।